खुदा की तारीफ़ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने भाई बहन इस वक्त मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा हैं, खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजाराते हैं कि तू अजीम और कादिर है। खुदा हम तो अपने जलाल और फजल के दरवाज़ों को खोल और आज हमारा तेरे हुजूर में हाजिर होना खुदा हम तुझे पसंदीदा हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ करते हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसी की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करेंगे। और मिलकर बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है। और यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। और मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर ताली बजा के खुशी के साथ खुदा की पूरे दिल से मदद सराई करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। की तारीफ और उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं और इस खूबसूरत गीत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारा एक बेटा आकाश आप लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस की तिलावत को लेकर आया है। और मैं आकाश आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाइए। जी थैंक यू पास्टर जी। ज़बूर की किताब 119वां बाब उसकी 9वीं आयत, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से।
खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का बुजुर्ग और बाबरकत कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बरोबर के खालिक व मालिक परवरदिगार, तू जो सच्चा बुजुर्ग और कदूस है, खुदा तुझे हिकमत से भरा हुआ आसमानी बाप है। तमाम तर खुदा कुदरत, तमाम तर हशमत, बुजुर्गी और तमाम तर दानिश और हिकमत का रब तू ही है। खुदा इल्तिजा है कि तू अपने जलाल के दरवाज़ों को खोल और हमें अपनी हिकमत और अपनी दानाई से सेव कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और ज़बूर नंबर 119वां और बाइबल मुक़द्दस का एक ऐसा तवील तरीन चैप्टर कि जिसमें हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से में बहुत से ज़बूर हम गाते भी हैं। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, और इसी तरह तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। और इस तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इस ज़बूर के मुख्तलिफ हिस्सों को रागों में ढाला गया, इसको गाया गया और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया गया। और आज जो आयत मुबारका आप लोगों के लिए तिलावत की गई, तो उस आयत मुबारका के तनाजुर में बहैसियत मसीही मैं ये बात समझता हूँ और ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सी तकलीफ हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि हम खुदा के कलाम से वाकफियत नहीं रखते। हम खुदा के कलाम से बेबहरा ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। अगर हमारी तवज्जो खुदा के कलाम पर हो और अगर हमारा रिश्ता खुदा के कलाम के साथ मजबूत हो, तो याद रखें दोस्तों, बहुत से परेशानियाँ, बहुत से मसाइब, बहुत सी तकलीफ़ें और नागहानी आफात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से दूर रहें। और दोस्तों याद रखें कि ये ख़ास आयत जो है, जिसकी अभी तिलावत आप लोगों के लिए की गई, ख़ास तौर पर इस आयत को जवानों के लिए तहरीर किया गया कि जवान अपनी रविश को कैसे पाक रख सकता है। और जिस तरह से हम गाते भी हैं कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो जवानी के अयाम ऐसे हैं कि जिसमें हर एक इंसान की ज़िंदगी में टेम्पटेशंस और इसके साथ साथ अपनी सीधी राह से फिर जाने का जो अमल है वो उत्तम दर्जे पर मौजूद होता है। इब्लीस जो है वो नौजवानों को बाआसानी गिराने की फिक्र में लगा रहता है, क्योंकि जवानी के अयाम में इंसान पर जहां आजमाइशें लातादाद आती हैं, वहां पर गुमराही का शिकार हो जाना भी एक फितरी अमल होता है। लेकिन आज जिस वक्त हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और ख़ास तौर पर इस मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं, तो हम बहुत एहतियात भी कर लें, बहुत सारे मामलात अपने हाथों में भी लेकर देखें, तो भी जवानों के हवाले से एक बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो क्या कि हम बहुत कंट्रोल में भी अगर अपने बेटे और बेटी को रखते हैं, तो भी ये बात जहन में रखिए कि मोबाइल फ़ोन की सूरत में हम उनको एक ऐसा गैजेट थमा देते हैं कि जहां आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो बच्चा जो बंद कमरे में बैठकर उस गैजेट पर पूरी दुनिया में क्या कुछ देखता है, क्या कुछ करता है, वो आपके वहमो गुमान में भी ना आएगा। तो ऐसी सूरत में वो कैसे अपनी रविश को पाक रखेगा? ऐसी सूरत हाल में वो कैसे अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग रखेगा? ऐसी सूरत हाल में वो कैसे ये क्लेम कर सकेगा कि यकीनन मेरी जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी है? क्योंकि याद रखिए, मुकद्दस पौलुस रसूल क्या बात बयान करते हैं, और मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि कोई तुम्हारी जवानी की हकारत न करने पाए। लेकिन बेशक हम अपने बेटे और बेटी को बचा बचा कर कमरे में बंद करके रखें, तो भी हम उसको दुनिया की उन तमाम तर बुराइयों और आजमाइशों से बचाने में नाकाम हो जाते हैं, जो खुद ही एक मोबाइल की सूरत में हम उनके हाथ में थमाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वाहिद एक ही ऐसी ढाल है, ना तो माँ बाप बच्चे का दिन भर बैठकर पहरा दे सकते हैं, और ना ही वो उसको इन सारे मामलात पर चेक रख सकते हैं। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है? और याद रखिए कि खुदा का कलाम ऐसी ढाल है कि जो हमें हर तरह के इब्लीसी मंसूबे के खिलाफ
बरसरे पैकार होने में मदद करती है। ये एक ऐसी ढाल है कि जिसको इब्लीस किसी सूरत भी ब्रेक नहीं कर पाता। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज याद रखिए कि उस ढाल को आज हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है कि अगर कलाम की वो ढाल हमारे हाथ में है और कलाम की तलवार दूसरे हाथ में थामे हुए हम इब्लीस का और अपनी आजमाइशों और अपनी गुमराही का सामना करने को उठते हैं, तो याद रखिए कि फतह आपका मुकद्दर है। और जवानों, मैं आप सब लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आज बहुत सारे जवानों के जहन में बहुत सारे ख्यालात उठते हैं, बहुत सारी सोचें हैं उनकी, जो उनको शायद चर्चेस में पूरे तौर पर उनकी तस्कीन नहीं हो पाती, चर्चेस में उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो दोस्तों, घबराइए मत, खुदा के कलाम से दोस्ती कीजिए, खुदा के कलाम से अपना ताल्लुक जोड़िए और आपकी हर परेशानी, आपकी हर उलझन और आपके हर सवाल का जवाब आपको खुदा के कलाम में मिलेगा। और जिस वक्त आप खुदा के कलाम से ताल्लुक जोड़ेंगे, जिस वक्त आप खुदा के कलाम पर अमल पैरा होंगे, तो याद रखिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है नौजवानों के लिए, कि जो मुबारक हैं वो जो जवानी में खुदा को शाद करते हैं। तो खुदा ऐसे लोगों से खुश होता है कि जो अपना आप जवानी में उसको दे देते हैं। और जो शख्स, जो बेटा और जो बेटी जवानी के अय्याम में खुदा उन पर भरोसा रखते हुए, एतकाद रखते हुए अपनी जिंदगी का दारोमदार उसके गिर्द घुमा देता है, मेरे भाई मेरी बहन, तो याद रखिए कि उस बेटे और बेटी पर खुदा उनकी शफकत और उसके अनमिट रहम की निगाह भी कायम हो जाती है। और आज खुदा उनका खादिम होते हुए मैं आप सब लोगों को ये दावत देना चाहता हूं कि आइए खुदा के कलाम से ताल्लुक जोड़िए, आइए खुदा के कलाम को सीखना शुरू कीजिए, आइए खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कीजिए, ताकि खुदा उनका रहम आपकी जिंदगियों पर ठहरा रहे और इस ख्याल के वसीले से खुदा उन आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा तू कुदरत, शफकत, सलामती और परवरदिगारी का खुदा है। खुदा अपने जलाल और अपने फजल से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में तेरी कुदरत, तेरी शफकत, तेरी सलामती हमेशा कायम मुदायम रहे। और सुनने वाले तमाम लोगों पर आज के इस कलाम के हिस्से की खुदा जो रहमत और बरकत है खुदा उन पर कायम मुदायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस तमाम देखने और सुनने वाले बहनों और भाइयों के साथ होता रहे। आमीन आमीन।